हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल में। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ राजपूती सूट की कटिंग। तो यहाँ पर हम लहंगे और ओढ़नी को हम साइड में रख देते हैं। मैं आपको अपने इस चैनल में पूरे सूट की स्टिचिंग और ओढ़नी को भी किस तरीके से तैयार करते हैं वो सारी वीडियो बना करके सिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम कुर्ती और कांचली की कटिंग कर लेते हैं। आपको पता ही है, इस डिज़ाइन को देखने के बाद आपको पता चल जाता है कि ये डिज़ाइन कुर्ती के आगे की तरह रहती है और ये जो फूल जो छोटे छोटे हैं ये बाहों में रहते हैं। जो स्लीव्स होती हैं वहाँ पर ये छोटे छोटे फूल रहते हैं, ये तो आपको पता है। तो हम पहले कुर्ती की कटिंग करेंगे, क्योंकि अगर कपड़ा कम पड़ जाता है तो कुर्ती में हम अलग से कपड़ा नहीं जोड़ सकते हैं, पर कांचली में हम अलग से कपड़ा जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो सबसे पहले हम कुर्ती की कटिंग करेंगे तो हमें इस तरीके से समेटना है, जैसा मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। अब मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि जो शोल्डर होते हैं वो हमें पूरा नाप लेना है शोल्डर का। जैसे कि शोल्डर है 14, तो हमें प्लस आधा इंच करना है, तो 14.5 इंच हमारे शोल्डर होंगे। कुर्ती कांचली में आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है। तो पहले हम चेस्ट का नाप ले लेते हैं। चेस्ट 38 है और 2 इंच में मार्जिन लगा लेती हूँ, तो 40 हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने 40 इंच का कपड़ा ले लिया है और इस तरीके से हम लंबाई, जितनी लंबाई आपको पसंद है उतनी लंबाई आप यहाँ पर ले सकते हैं। शोल्डर से लगा करके नीचे जहाँ तक आपको लंबाई पसंद है उतनी लंबाई हमें यहाँ पर ले लेती हूँ। लंबाई लेने के बाद आप कपड़े को एक फ़ोल्ड और कर दीजिए। हमने यहाँ पर एक फ़ोल्ड कर रखा है, नीचे की साइड एक कपड़ा है और ऊपर की साइड एक कपड़ा, देखिए इस तरीके से एक फ़ोल्ड कर रखा है और दूसरा फ़ोल्ड भी हमें इस तरीके से करना है, जैसा मैं आपको बता रही हूँ। कपड़े में सलवटें बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। आप अपने हाथों की सहायता से सारी सलवटें निकाल सकती हैं। अब देखिए इस तरीके से मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। अब मैं इसकी ले लेती हूँ लंबाई, जितनी लंबाई मुझे चाहिए वो सारी लंबाई मैं यहाँ पर ले लेती हूँ। और उसके बाद चौड़ाई जो है, हमारे चेस्ट का नाप यहाँ पर लेना है। चेस्ट मैंने 40 लिया है, 38 तो हमारा ओरिजिनल चेस्ट है और 2 इंच हमने एक्स्ट्रा यहाँ पर लिया है। तो ये बराबर हो गया है। इस पर 4 भाग करके हम बराबर नाप ले लेते हैं। तो देखिए ये कुर्ती की कटिंग हो गई है। इसी तरीके से आपको कुर्ती की कटिंग करनी है। अब मैं आपको बता देती हूँ आर्म होल की कटिंग किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसी तरीके से वापस फोल्ड करना है और आपको पहले लेना है शोल्डर। जितना आपका शोल्डर है उतना आपको शोल्डर लेना है। अगर आपका शोल्डर 14 इंच है तो आपको 7.5 इंच तक लेना है, और मतलब आधा इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 15 इंच शोल्डर है, तो मैं यहाँ पर 7.5 प्लस आधा इंच 8 इंच यहाँ पर ले रही हूँ। और जितना आपने शोल्डर लिया है उसी के बराबर आपको आर्म होल भी लेना है। 7.5 इंच आर्म होल मैंने यहाँ पर ले लिया है। 1 इंच की गोलाई देने के बाद मैं इसे गोल आकार में कट कर लूँगी। मैं आपको जैसा बता रही हूँ वैसा करेंगे तो आपका नाप एकदम बराबर होगा। और आप अपने बॉडी का नाप लेकर के ही स्टिच करें, क्योंकि सबकी बॉडी का जो नाप है, लंबाई चौड़ाई सबकी अलग अलग होती हैं। तो आप इसी में देख करके नाप बनाएं। आप अपने अकॉर्डिंग बॉडी का नाप लेना सीखें और आप उससे बनाने की कोशिश ज़रूर कीजिए। तो इस तरीके से मैंने आर्म होल की कटिंग कर ली। अब हम चाल की कटिंग करेंगे। शायद इसे चाल ही कहते हैं, मुझे कंफर्म नहीं पता। पर इसकी कटिंग करने के लिए आपको ये जो नाप होता है वो मैं बता देती हूँ। आपको आर्म होल का जो एंडिंग होता है वहाँ से 10 इंच तक नाप लेना है। ऑल साइज़ के लिए 10 इंच आप ले सकते हैं। किसी को अगर छोटा पसंद है तो आप 11 भी कर सकते हैं, पर 10 इंच बराबर रहेगा आप कुर्ती के नाप का। और आधा इंच का इस तरीके से लाइन कर लें और एक स्ट्रेट लाइन कर सकते हैं। तो सबके लिए 10 इंच है। आपको 40 इंच तक के लिए 10 का नाप लेकर के आप इस तरीके से इस चाल को कट कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ गले की कटिंग किस तरीके से करते हैं। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखना, तभी आप समझ आएंगे। आप बहुत ही ईजिली राजपूती पोशाक सीख सकते हैं अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो। अब मैं इसे कपड़े को निकाल लेती हूँ। इससे क्या होता है कि मुझसे गलती ना हो जाए कि दोनों साइड सेम गले कर सकते हैं, इसके लिए आपको पहले दोनों कपड़ों को अलग करना होगा। तो इस तरीके से जो जॉइंट होता है उसे आप कैंची की सहायता से अलग कर लीजिए और फिर एक कपड़े को निकाल लीजिए। हमें आगे की तरफ गला करना है तो आगे वाला कपड़ा हमें इस तरीके से निकाल लेना है। और अब हम गले का नाप आपको बता देते हैं।
हमें इसी तरीके से कपड़े को समेट लेना है जैसा पहले समेटा था, और यहाँ से हम आगे की साइड आधा इंच से कम, पाव इंच का एक गोलाई दे देंगे आर्म होल पर। और अब मैं आपको बता देती हूँ कि हम पहले कर देते हैं गले की कटिंग। गले की कटिंग करने के लिए हमें यहाँ पर 1.5 इंच लेना है, सबके लिए सेम है 1.5 इंच। और उसके बाद आपको जितना गला चाहिए, गला की जो लंबाई होती है 8 से 10 इंच के बीच में होती है। तो आप अपने ऊपर मतलब आपको जितना गला पसंद है उसके अकॉर्डिंग आप लाइन कर लीजिए, और 4 इंच का इस तरीके से लाइन कर दीजिए। ऊपर और नीचे की साइड 4 इंच का नाप लेकर के एक स्ट्रेट लाइन कर दीजिए। मैं यहाँ पर 10 इंच का गला बना रही हूँ, तो 10 का आधा 5 होता है। मुझे स्ट्रेट लाइन में 5 इंच पर निशान लगा लेना है। जैसा मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ, आप समझ रहे होंगे। तो इसी तरीके से आप गले की कटिंग करेंगे तो आपकी गला जो है बहुत ही सुंदर और गोल बनेगा, और साइड में खींचा खींची भी नहीं होगी। तो देखिए इस तरीके से आपको गला बना लेना है, और आपको थोड़ी सी गोलाई देते हुए कैंची की सहायता से काट लेना है। बस ध्यान रहे त्रिकोण नहीं बनना चाहिए, मतलब कॉर्नर नहीं बनना चाहिए। इस बात को आपको ध्यान रखना है, और इस तरीके से आपको गले की कटिंग कर लेनी है। बहुत ही ईजी है गले की कटिंग करना। और यहाँ से मैं आधे इंच से कम, पाव इंच में यहाँ पर छोटी सी गोलाई दे देती हूँ। इससे क्या होता है, खींचेगा नहीं, मतलब वो जो खिंचाव होता है वो नहीं होगा आर्म होल की साइड। तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा ये कपड़ा ले लिया है। तो इसी तरीके से हम कुर्ती की कटिंग करते हैं। बहुत ही इजी है कुर्ती की कटिंग करना। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप इस वीडियो को देख करके एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आप कुर्ती और कांचली सिल लेते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम में उसकी फ़ोटो ज़रूर सेंड कीजिए, ताकि मैं भी खुश हो जाऊं कि मैंने भी किसी को सिखाया है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।